नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर के उसलापुर क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। उसलापुर पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम सागर निवासी अर्जुन सूर्यवंशी के रूप में की गई। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन सूर्यवंशी पेशे से पेंटर का काम करता था। रोज की तरह शनिवार सुबह वो अपनी बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में बिलासपुर शहर की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उसलापुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्जुन सड़क पर दूर जा गिरा, जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में प्राण घातक चोटें आई। घटना के वक्त अर्जुन के पीछे ही गांव के दो अन्य युवक भी अपनी बाइक से आ रहे थे, जिन्होंने तत्काल लहूलुहान हालत में अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया और उसके बड़े भाई तेजो सूर्यवंशी को सूचित किया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब पेट्रोल पंप और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी वाहन चालक का सुराग लगाया जा सके। अर्जुन सूर्यवंशी, हाँ, शंभू सूर्यवंशी ये क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? उसलापुर में। कहाँ से आ रहे थे? सागर से आ रहे थे और उसलापुर के पेट्रोल टंकी है ना, उसी के पास हुआ था। तो आपको कब पता चला? मुझे दो जने फ़ोन किया था, उसका संगी लोग, और तभी मैं आया। तो ये बाइक में थे? हाँ, गाड़ी बाइक तो बाइक में कितने लोग बैठे थे? बाइक में अकेला था। अकेला था? अकेला। कितने बच्चे हैं इसके? बच्चे नहीं हुए हैं, शादी होकर एक साल भर हुआ है, उसके बाद नहीं है बच्चे नहीं। और पता चला कौन गाड़ी ठोका है? अब क्या पता, वो दो जने आएगा ना तभी बता सकेगा वो लोग। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि सिम्स में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक सराहनीय और मानवीय पहल देखने को मिली। सिम्स के डॉक्टर रमणेश मूर्ति के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर लखन सिंह संयुक्त संचालक एवं चिकित्सा अधीक्षक सिम्स अस्पताल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एससीएल बिलासपुर द्वारा CSR मद से रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग को प्राप्त प्रोटीन पाउडर का वितरण किया गया। ये प्रोटीन पाउडर सिम्स में पंजीकृत 6 रोग यानी टीबी से पीड़ित मरीजों को दिया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि टीबी मरीजों के इलाज में दवाओं के साथ साथ पोषण की बहुत अहम भूमिका होती है। प्रोटीन पाउडर से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वे जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने एससीएल के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद लाभकारी है। वहीं डॉक्टर लखन सिंह ने ये कहा कि सिम्स अस्पताल हमेशा मरीजों को बेहतर इलाज और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल मरीजों के चेहरों पर मुस्कान और उनके मन में नए विश्वास लेकर आई है। हमारे विभागाध्यक्ष हैं, वहाँ पर एससीएल के माध्यम से लगभग 2500 प्रोटीन के डब्बे आएंगे। जो टीबी चिन्हांकित मरीज हैं, वो जो कि कृशकाय हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो उनको शासन की ओर से न्यूट्रिशनल उनकी, क्योंकि दवाइयाँ उसकी बड़ी कड़ी और बड़ी शरीर पे एक दबाव सा बोझ सा डालती हैं, तो उसके तहत ये किया जा रहा है। और जल्द ही हम उन डब्बों को उनको खाने का तरीका कि 30 ml पाउडर लेकर पानी या दूध में घोलकर 3 टाइम लेना है, ये सिखा के अभी उसका वितरण आज हमने प्रारंभ किया है। तो उम्मीद है कि अंचल के टीबी ग्रस्त मरीजों को पौष्टिक आहार दिए जाने के तरफ एक कदम है और ये जरूर लाभान्वित होंगे। 26 जनवरी 2026 ये तारीख इस बार न्यायधानी बिलासपुर के लिए बेहद खास और यादगार होने वाली है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर आ रहे हैं और वे ही मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह है और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। जिला कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभालते हुए सभी जिलेवासियों से इस गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बनने की अपील की है। देखिए तैयारियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के हाथों ध्वजारोहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर समारोह स्थल की साज सज्जा तक हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में और समय पर कार्यक्रम में शामिल होकर इस राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ाएं। उनका कहना है कि ये आयोजन न केवल देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है बल्कि जिले की एकता का भी उत्सव है। 26 जनवरी 2026 इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर जिले में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पे मैं सभी जिला वासियों से अपील करता हूं कि इस मुख्य जो कार्यक्रम होगा उसमें आए और झांकी, परेड और कल्चरल कार्यक्रम जो होंगे उसको देखें। और विभिन्न विभाग के लोग भी क्या अपनी उपलब्धियों को झांकी के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित करेंगे? जी, झांकियाँ जो है विभागीय जो उपलब्धियाँ हैं उसको विभिन्न विभाग अपने झांकियों के माध्यम से वहाँ पे दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं वो अपने कल्चरल जो परफॉर्मेंस होता है वो वहाँ पे देंगे। पुलिस और दूसरे हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वो और हमारे स्कूली बच्चे एनएसएस एनसीसी के बच्चे उनका मार्च होगा, परेड मार्च होगा, तो ये सारे बड़े मनमोहक होंगे। समारोह में देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ प्रदेश के विकास की झलक भी देखने को मिलेगी। विभिन्न शासकीय विभाग अपनी उपलब्धियों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को आकर्षक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वहीं स्कूली बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम में चार चांद लगाएंगी। रंग बिरंगे परिधानों से सजे नौनिहाल और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत संगीत इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह को और भी खास बनाएंगे। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत चल रही धांधली और प्ले स्कूलों की मनमानी पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने अब अपना चाबुक चलाया है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ी लापरवाही अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है और उन्हें तलब किया गया है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, देखिए खास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आरटीई अधिनियम के तहत गाइडलाइंस तैयार करने में हो रही देरी को बेहद ही गंभीरता से लिया है। बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शपथ पत्र के साथ अपना जवाब पेश करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि सचिव खुद जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करे ताकि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र में बताया गया कि आरटीई की गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इस संबंध में जनवरी माह में रायपुर में एक बैठक भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक पुरानी शिकायतों का ही पूर्ण निराकरण नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने सभी लंबित शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए हैं और साफ किया है कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह से जवाबदेह रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को तय की गई है, जिस दिन शिक्षा सचिव को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मादक पदार्थों, शराब और तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि गोपनीय सूचना के आधार पर नागपुर में अपराध गुप्तचर शाखा की टीम ने हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस की सघन जांच की। जांच के दौरान ट्रेन के कोच नंबर A1 में बर्थ नंबर 1 और 6 की सीट के नीचे रखे गए 4 पिट्ठू बैग और 2 ट्रॉली बैग संदिग्ध हालत में पाए गए। जब पुलिस ने इन बैगों की तलाशी ली तो उसमें से गांजा जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने चंदेश्वर पासवान निवासी लाहुई जिला रोहतास बिहार और बिक्की कुमार निवासी रामपुर कला रोहतास दोनों को पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से बरामद गांजे का कुल वजन 60.5 किलो के आसपास है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन नारकोस के तहत ये सघन अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपना रुख बेहद ही सख्त कर लिया है। परीक्षा से ठीक पहले मंडल ने छात्रों और स्कूलों के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है। मंडल ने दो टूक कह दिया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति स्कूल में 75% से कम है, उन्हें किसी भी सूरत में बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे अपात्र छात्रों के प्रवेश पत्र रोक दिए जाएंगे। इस नए और कड़े फरमान से क्या असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा में अब मनमानी नहीं चलेगी। माशिम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि केवल उन्हीं छात्रों में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जो पात्रता के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे, जिसमें 75% उपस्थिति सबसे अहम है। मंडल ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल द्वारा गलती से भी किसी अपात्र या कम उपस्थिति वाले छात्र को प्रवेश पत्र जारी किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख और प्राचार्य की होगी। ऐसे मामलों में प्रवेश पत्र तुरंत रद्द कर मंडल कार्यालय में जमा करना होगा। नियम टूटने पर सीधी कार्रवाई की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी पहले ही जारी हो चुकी है। 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से और 10वीं की 21 फरवरी से शुरू होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और अब प्रवेश पत्र वितरण की तैयारी अंतिम चरण पर है। माशिम कार्यालय रायपुर से प्रवेश पत्र पहले संभागीय कार्यालयों को भेजे जाएंगे। वहीं छात्रों की पात्रता की गहन जांच के बाद ही उन्हें स्कूलों को वितरण के लिए सौंपा जाएगा। अगले सप्ताह तक प्रवेश पत्र जारी होने की संभावना है। दरअसल पिछले साल हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए मंडल ने इस बार पहले से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।